नमस्कार। मैं ज्योतिषी डॉक्टर पी.के. गुप्ता, फॉर्च्यून जेम्स एंड ज्वेलरी, सर्कुलर रोड, रांची। आज हम आपके बीच चर्चा करेंगे रामनवमी के बारे में। रामनवमी हमारा पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन झारखंड में इसका विशेष महत्व है। तो इस पे चर्चा करते हैं कि रामनवमी का पर्व क्यों मनाया जाता है और उसके मनाने से क्या लाभ है और कैसे मनाना चाहिए जिससे इससे अधिक से अधिक लाभ हम प्राप्त कर सकें। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव के रूप में ये पर्व मनाया जाता है और इसी दिन रवि योग भी बन रहा है, जो सबसे शुभ है। और इस दिन हर मनोकामना पूर्ण होने की संभावना है। इस साल रामनवमी का पर्व सनातन धर्म के लोगों के लिए बहुत प्रमुख त्यौहार है कि हजार वर्षों से ये पर्व मनाया जाता रहा है। और ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को अर्थात 6 अप्रैल को इस वर्ष मनाया जाएगा। और इस दिन के 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ था। उसी के जन्म उत्सव के ऊपर में ये पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के बारे में कहा जाता है कि रामनवमी का पर्व झारखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। झारखंड की 2 जगह इंपॉर्टेंट है, एक रांची और हजारीबाग में वर्ष 1929 से यह पर्व मनाया जा रहा है। और इस पर्व में धूम धड़ाके के साथ, सैकड़ों गाजो बाजों के साथ और कई झांकियां निकलती हैं और दुनिया भर के ध्वज, पातका और झंडों के साथ, बड़े बड़े झंडों के साथ ये पर्व जो है मनाया जाता है। और इसी रांची स्थित महावीर चौक में जो अपर बाजार में है, वहाँ से पूरी एक शोभा यात्रा निकलती है, जो शोभा यात्रा पूरे मेन रोड होते हुए तपोवन मंदिर तक जाती है। तपोवन मंदिर में राम, लक्ष्मण और सीता मैया और हनुमान जी की विशेष मूर्ति लगी हुई है। जहाँ तक लोग जाते हैं गाजे बाजे नगाड़ों के साथ और पूरा जयकारा लगाते हुए। और इस पर्व की एक अलग महिमा है, अलग महत्व है। जगह जगह लोग फूल बसपा करते हैं और जगह जगह लोग स्वागत करते हैं इस पूरे शोभा यात्रा का। तो इसका एक विशेष महत्व है। इसका एक विशेष महत्व इसलिए भी है कि हमारे इसी झारखंड में गुमला जिले के अंजनी ग्राम में भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर हनुमान जी को विशेष रूप से मनाने का महत्व दिया जाता है। इस दिन जब पातका, झंडा, जो भी ध्वज है, उसको अपने घरों पे जरूर टांगना चाहिए। क्यों टांगना चाहिए कि साल भर तक जब हनुमान जी आपके भवन, बिल्डिंग या घर के ऊपर हैं तो आपके घर में किसी तरह का कष्ट नहीं आ सकता, किसी तरह की विघ्न परेशानी नहीं आ सकती। अगर आती भी है तो तुरंत मिनटों में दूर हो जाती है। और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का झंडा टांगने की एक परंपरा है और इसको टांगना चाहिए और इससे लाभ प्राप्त होता ही होता है। शास्त्रों के अनुसार भी कहा गया है कि जब कौरव और पांडव का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन के रथ पे हनुमान जी की पातका लहरा रही थी। और जब तक वह ध्वजा लहराती रही तो अर्जुन के रथ पर सैकड़ों दिव्य अस्त्रों का प्रयोग हुआ, लेकिन कुछ भी रथ को नहीं हुआ, न अर्जुन को कुछ हुआ, न भगवान श्री कृष्ण को हुआ। तो हनुमान जी में इतनी शक्ति है कि जब वो कहीं पर विराजमान हो जाते हैं तो चमत्कार करते हैं। इसलिए घरों के ऊपर जरूर पातका फहरानी चाहिए, झंडा लगाना चाहिए। इससे लाभ प्राप्त होता है और किसी तरह का कष्ट नहीं होता है। भगवान की पूजा कैसे करें? हनुमान जी के सामने आप खड़े हो जाएं और एक दीप जलाएं, फल, मिष्टान, पंचामृत का भोग लगाएं और लाल वस्त्र उस दिन धारण करें तो ज़्यादा अच्छा है पूजा करने वाले भक्तों को। और हनुमान चालीसा, बजरंग पाठ और सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। और इस दिन अगर मौका मिले तो पवित्र नदियों में स्नान करने से भी पुण्य का लाभ मिलता है। हनुमान जी को कलयुग का देवता भी कहा गया। क्यों कहा गया? सीता मैया ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि तुम अजर अमर रहोगे। तो अमरत्व का वरदान प्राप्त है हनुमान जी को। हनुमान जी की मृत्यु नहीं हुई। कोई भी शास्त्र उठा के बता दीजिए कि कब हनुमान जी की मृत्यु हुई, तो हनुमान जी ने कभी, जितने भी दिव्य पुरुष इस संसार में आए, सब ने मृत्यु को वरण किया, सिर्फ हनुमान जी को छोड़ के। तो हनुमान जी आज भी जीवित हैं, हनुमान जी आज भी अमर हैं। लेकिन हनुमान जी की प्रकृति वानर की है, तो वानर के साथ एक नियम होता है कि वो अपनी शक्ति को भूल जाया जाता है। तो हनुमान जी भी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है। कैसे हनुमान जी को आप अपने पक्ष में करें, कैसे उनको अपने पक्ष में करें और अपनी निवेदन को उनके सामने रखें, कैसे आपको के सारे कष्टों का निवारण हो जाए, हनुमान जी को कैसे मनाया जाए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और अभी आपको बताएंगे।
तो हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं, हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़े हो जाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे महाबली, हे महावीर, आपने बड़े बड़ों का कष्ट काटा। सीता मैया जो स्वयं भगवती थी, राजा रामचंद्र जी जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, तो उनका कष्ट आप क्षण में काट दिए, मिनटों में काट दिए। तो मैं आपका भक्त हूँ, मेरे ऊपर भी फलाना कष्ट है, तो मेरा कष्ट तो उनके कष्टों से बहुत छोटा है। आप चाहें तो मेरा कष्ट तुरंत कट सकता है और आपको काटना पड़ेगा। हे महाबली, हे महावीर, मैं आपका भक्त हूँ और आप ही से निवेदन है, मेरा और कोई इस दुनिया में है नहीं। ऐसा बार बार निवेदन करें, बार बार उनको याद दिलाएं कि हे महाबली, आप ही के चलते मेरा यह कष्ट कटेगा। तो ऐसा करते हैं कि हनुमान जी को जब झकझोरिएगा, याद दिलाइएगा, तो हनुमान जी उस कष्ट को मिनटों के क्षण में काट सकते हैं। ऐसी शक्ति हनुमान जी को प्राप्त है। कलयुग के देवता है, वो चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। ऐसे भी हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेगी हरु हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। तो हनुमान जी के बारे में कहा गया है कि अगर कोई जेल में बंदी भी है, 7 बार पाठ कर कोई, छुट ही बंदी महासुख होई। यह हनुमान चालीसा की बहुत बड़ी उक्ति है। अगर कोई बंदी जेल में बंद है और 100 बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है तो वह कारागार से मुक्त हो जाता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत पिशाच भी निकट नहीं आते हैं अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। इसी तरह से तीनों लोक हाथ कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय जय हनुमान गोसाई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छुट्टी बंदी महासुख होई। इस तरह से मैंने कहा कि 3, 7 और 11 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। ऐसा हनुमान जी से निवेदन करिए कि मेरा कार्य संपन्न हो जाएगा तो मैं आपको प्रभु चोला चढ़ाऊंगा। चोला का मतलब क्या होता है? चमेली का तेल और भकड़ा सिंदूर मिलाकर हनुमान जी की मूर्ति पर सर से पैर तक लेप कीजिए। देखिए, आपका असंभव काम भी संभव हो जाएगा। दुनिया में हनुमान जी से बड़ा इष्ट देव कोई नहीं है और रामचंद्र जी की कृपा है। जो हनुमान जी की पूजा करता है उसको साक्षात रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु के अवतार है रामचंद्र जी। तो आपको हनुमान की कृपा के साथ साथ भगवान विष्णु और रामचंद्र जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो रामनवमी का विशेष महत्व है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।